देश में कोरोना की रफ्तार बेकाबू होती दिख रही है। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 40,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। एक बार फिर बड़ा योगदान महाराष्ट्र का है, जहां 24 घंटे में 9,500 से ज्यादा मामले आए हैं। उधर यूपी और बिहार में भी केस बढ़ते जा रहे हैं। हम एक एक करके इन राज्यों की बात करेंगे, लेकिन शुरुआत सबसे पहले करेंगे बिहार से। स्वास्थ्य विभाग की 3 सदस्यीय केंद्रीय टीम आज पटना गई है और वहां गया सर्किट हाउस में केंद्रीय टीम ने जिले में कोरोना की स्थिति की समीक्षा की है। टीम ने स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल, दिल्ली एम्स के डॉक्टर नीरज निश्चल और एनडीसी के निदेशक डॉक्टर एसके सिंह शामिल हैं। अगर आप हर रोज कोरोना की तेज पकड़ती रफ्तार से परेशान हैं, तो आपका चिंता में पड़ना वाजिब भी है। बिहार के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल की बदहाली की पोल खोलती इस महिला का दर्द देखिए। अधीक्षक नहीं मिले हैं। विभा नाम की महिला मुंगेर से अपने पति का कोरोना टेस्ट कराने आई थी। डॉक्टरों ने विभा के पति की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव बताई, लेकिन रिपोर्ट के लिए महिला अस्पताल के धक्के खाती रही तो उसका गुस्सा फूटकर बाहर आ गया। कोई सही चीज नहीं बता रहा है। कुछ नहीं, आज तक ने भी शनिवार को अपनी रिपोर्ट में पीएमसीएच की बदहाली की पोल खोली थी। यहाँ कोरोना पॉजिटिव मरीज रिपोर्ट को लेकर भागम भाग कर रहा था, तो संक्रमित मरीज के करीबी परिजन अपनी जांच के लिए दर दर भटक रहे थे। बोलती है कि हम नहीं आएंगे, मेरे पास ये ऑक्सीजन। ये टेम्पो से लेकर आई हैं और ये अपनी गाड़ी से पेशेंट पॉजिटिव है और आज उसको निकाल दिया गया। डेथ हो गया है उनका डेथ हो गया। ये लोग इलाज कुछ नहीं किए, खाली बस ला के पार के। लोग से एकदम नहीं कहा गया कि टेस्ट होना है आपका, खाली बॉडी बोल दिया है। हाँ, ना हम लोग का टेस्ट करवा रहे हैं, ना किसी का टेस्ट करवा रहे हैं। पावापुरी मेडिकल कॉलेज में गए, वहाँ पर हम जाके 2 घंटा गाड़ी इसी पर बैठे हुए हैं। सब डॉक्टर से नर्स से रिक्वेस्ट करते रह गए। हमारा ड्राइवर किसी को कुछ ताकने के लिए नहीं आया और अंत में फिर कोई बात करने भी नहीं आया। अंत में फिर हम बोले, अपने परिवार को फोन किया, तब जाके फिर सब आदमी आया तो हम यहाँ की चलो एनएमसीएच में कुछ होगा। यहाँ भी हम 3 घंटे से बैठे हुए हैं। सिवान के इस वायरल वीडियो को ही देख लीजिए। सदर अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड के पास एक महिला बेहोश होकर गिर पड़ी, लेकिन कोरोना के डर से उसे कोई उठाने नहीं आया। ये उस बिहार की तस्वीर है जहां कोरोना ने अचानक रफ्तार पकड़ ली है। बिहार में रविवार को कोरोना के 1,412 नए केस सामने आए। यहां कोरोना के कुल केस 26,569 हो गए। इनमें 16,308 ठीक हो चुके हैं, जबकि 217 मरीजों की मौत हो चुकी है। आंकड़ों के लिहाज से शुक्रवार और रविवार के मुकाबले में कोरोना केस में कमी हुई है, लेकिन अभी कहना जल्दबाजी होगा कि कोरोना की रफ्तार धीमी बढ़ी है। लग ही नहीं रहा कि सरकार में जो लोग भी बैठे हुए हैं उनकी कोई मंशा है। उनको महामारी नजर नहीं आ रहा, लोगों की मौत नहीं नजर आ रहे। लोग पॉजिटिविटी रेट में जिस प्रकार से इजाफा बिहार में हुआ है, उसको देखते हुए सब लोगों की चिंता जो है बढ़ जानी चाहिए थी, लेकिन राज्य सरकार में बैठे हुए लोगों को कोई चिंता नहीं। ये चिंता बड़े स्तर पर भी दिख रही है। कोरोना संक्रमण की भयावह स्थिति का जायजा लेने के लिए केंद्रीय टीम बिहार में है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजीज कंट्रोल के डायरेक्टर एसके सिंह और एम्स दिल्ली के मेडिसिन डिपार्टमेंट के एसोसिएट प्रोफेसर नीरज निश्चल कल पटना पहुंचे। विकास भवन में स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बैठक के बाद टीम ने राजीव नगर कंटेनमेंट जोन का जायजा लिया। राजीव नगर में कोरोना संक्रमित मिले हैं। इतने विस्फोटक हालात के बावजूद लापरवाही भी चरम पर है। 3 वीडियो देखिए। पिछले दिनों पप्पू यादव का मिलन समारोह, काराकाट के विधायक संजय यादव की मस्ती
और बेगूसराय में कोरोना से जंग जीत कर लौटे बीजेपी महादलित प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक सुनील राम का स्वागत। इन तस्वीरों में ढूंढते रहिए कहां है सोशल डिस्टेंसिंग। जाहिर है चिंता बड़ी है। अगर स्वास्थ्य सेवाओं का यही हाल रहा तो बाढ़ की मार झेल रहे बिहार पर कोरोना बड़ी मुसीबत बन सकता है। पटना से श्वेता सिंह और सुजीत झा के साथ आज तक ब्यूरो। ये तो था बिहार का हाल। अब यूपी भी बात कर लेते हैं उसकी, क्योंकि ये भी बेहाल है ये प्रदेश। लखनऊ में जब कोरोना के रिकॉर्ड केस सामने आए तो 24 जुलाई तक वहां के 4 थाना क्षेत्रों में लॉकडाउन लगा दिया गया। देखिए कोरोना पर यूपी का हाल। कोरोना की रफ्तार तेज हुई तो आसमान में ड्रोन उड़ने लगे। बाराबंकी का प्रशासनिक अमला सड़कों पर है। कंटेनमेंट जोन में डीएम और एसपी ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं कोई सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां तो नहीं उड़ा रहा। बाराबंकी में कल 12 नए मरीज सामने आए हैं। प्रयोग किया है एक ड्रोन का देखने के लिए, क्योंकि कंटेनमेंट जोन के अंदर सामान्यतः बाहर से लोगों को नहीं जाना चाहिए और ड्रोन इस वजह से हवाई सर्वे किया हुआ कंटेनमेंट जोन की जो परिधि है उसके अंदर देखा गया कि पालन हो रहा है कि नहीं कंटेनमेंट। बाराबंकी में कोरोना का खौफ ऐसा है कि इलाज करने की जगह डॉक्टर अस्पताल भागने लगे हैं। आरोप है कि मेयो अस्पताल के 2 डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ कोरोना संक्रमित मरीज का इलाज करने की जगह चुपके से भाग खड़े हुए। सभी के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। यूपी की राजधानी लखनऊ का हाल देखिए। सीएम कार्यालय में कोरोना आ गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय के सोशल मीडिया टीम में 2 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इसके बाद से पूरे सीएम कार्यालय लोक भवन को रोजाना 4 से 5 घंटे तक सैनिटाइज किया जा रहा है। यूपी में कोरोना को काबू में करने के लिए सीएम योगी लगातार कोर 11 टीम की बैठक कर रही हैं। लखनऊ में कल कोरोना के 392 नए केस मिले। इसे देखते हुए लखनऊ के 4 थाना क्षेत्रों गाजीपुर, इंदिरा नगर, सरोजनी नगर और आशियाना के सभी इलाकों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर 24 जुलाई तक के लिए वहां लॉकडाउन लगा दिया गया है। हम इस वक्त भूतनाथ मार्केट में मौजूद हैं। लखनऊ के 4 थाना क्षेत्र इंदिरा नगर, गाजीपुर, सरोजनी नगर और आशियाना इलाके के जो थाना क्षेत्र के जो इलाके हैं उनको पूरी तरह से कंटेनमेंट जोन में तब्दील कर दिया गया है। यहाँ पर केवल मेडिकल स्टोर और जनरल स्टोर खुले रहेंगे इन इलाकों में और बाकी जो सेवाएं हैं वे पूरी तरह से बंद रहेंगी। यूपी उन राज्यों में है जहां कोरोना केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में यहां कोरोना के 2250 नए मरीज सामने आए हैं। यहां कोरोना के कुल केस बढ़कर 49,247 हो चुके हैं, जबकि 29,845 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं 1,146 मरीजों की मौत हो चुकी है। और लगातार सरकारें भी जहां ज़्यादा केसेज मिल रहे हैं वहां लॉकडाउन उन क्षेत्रों में कर रही हैं और जो भी सर्विलांस है, घर घर सर्वेक्षण है। और उत्तर प्रदेश में जो घर घर सर्वेक्षण हुआ है उसमें 1,40,000 के आसपास लोग जुकाम, बुखार इन सबसे संक्रमित मिले, जिसमें से 47,000 लोगों के जो सैंपल हैं वो टेस्टिंग के लिए भी गए हैं। तो लगातार सरकार पूरी तरह से सचेत है और उस पर काम कर रही है और इसके कोरोना के लिए जितना भी सतर्कता आवश्यक है उस सबका हम सब पालन करें और सरकार अपनी तरफ पे युद्ध स्तर पे इस पे काम कर रही है। आज हमने ये देखा है कि जब केसेस की संख्या बढ़ी है, लखनऊ में रिकॉर्ड केसेस आए हैं, आज उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड केसेस आज आए हैं, रिकॉर्ड मौतें हुई हैं। तो इसमें जब ये सामने आ रहा है तो दिख रहा है कि किस तरीके से पूरी व्यवस्था चरमरा करके ढह रही है। जब दिल्ली, महाराष्ट्र और गुजरात दूसरे राज्यों में कोरोना की रफ्तार तेज थी, तब यूपी में ये काबू में नजर आ रहा था। लेकिन अचानक आई तेजी ने चिंता बढ़ा दी है। इससे निपटना सरकार के लिए मुश्किल चुनौती होगी। बाराबंकी से सैयद रेहान मुस्तफा के साथ नीलांशु शुक्ला और शिवेंद्र श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक।
दिल्ली और महाराष्ट्र की अब बात करेंगे। दिल्ली में कोरोना का संक्रमण घटा है। कोरोना से ठीक होकर आज से स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भी काम पर वापस लौट आए हैं, लेकिन महाराष्ट्र में हालात बेकाबू हो गए हैं। यहां 24 घंटे में 9,500 केसेस सामने आए। विचलित करने वाली तस्वीर आंध्र प्रदेश के गुंटूर की है। 63 साल का कोविड पॉजिटिव मरीज अस्पताल जा रहा था, लेकिन बीच रास्ते उसने दम तोड़ दिया। कोरोना से छिड़ी जंग के बीच ऐसी तस्वीरें विचलित करने वाली हैं। तस्वीरों से तो हम आंख फेर सकते हैं, पर उन आंकड़ों का क्या करें जो हर रोज चिंता बढ़ा रही हैं। कोरोना के रिकॉर्ड 40,425 केस आए हैं, जबकि ठीक होकर सिर्फ 22,664 मरीज ही घर लौटे हैं। 24 घंटे में रिकॉर्ड 681 मरीजों की मौत हो चुकी है। इन आंकड़ों को जोड़ दें तो देश में कोरोना केस की कुल संख्या 11,18,043 हो गई है। इनमें से 7,87,000 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 27,497 है। कोरोना की रफ्तार ऐसी है कि पिछले सिर्फ 3 दिन में 1 लाख से ज्यादा केस आ चुके हैं। कोरोना के आंकड़ों को बढ़ाने में महाराष्ट्र का योगदान बड़ा है। यहाँ हालात सुधरने के कोई निशान फिलहाल नहीं दिख रहे हैं। कल महाराष्ट्र में फिर कोरोना के मरीजों में रिकॉर्ड बढ़त देखी गई। राज्य में 24 घंटे में 9,518 केस बढ़े। इस दौरान 258 मरीजों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में कुल मरीजों का आंकड़ा 3,10,400 के पार हो चुका है, जबकि कुल मौतें 11,854 दर्ज की गई हैं। महाराष्ट्र के सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित शहरों में मुंबई और पुणे हैं। मुंबई में कोरोना के कुल मरीज 1 लाख के पार हो चुके हैं, जबकि वायरस अब तक 5,714 लोगों की जान ले चुका है। अब पुणे भी मुंबई की राह पर दौड़ने लगा है। यहाँ भी कोरोना का कोहराम जिंदगी पर भारी पड़ रहा है। पुणे में बीते 24 घंटे में 44 लोगों की मौत हो गई, जबकि 1,500 से ज्यादा नए मामले बढ़े। पुणे में अब तक कोरोना के कुल मरीज 37,000 से ज्यादा हो चुके हैं, जबकि मौतों का आंकड़ा 976 तक जा पहुंचा है। दिल्ली में कोरोना के कुल मरीज 1,22,700 से ज्यादा हो चुके हैं, जबकि राजधानी में अब तक करीब 3,628 मरीजों की मौत हो गई है। बीते 24 घंटे में 1,211 नए मामले बढ़े हैं। इस दौरान 31 मरीजों की मौत हुई है। दिल्ली से पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो। बाढ़ का कहर देश के अलग अलग हिस्सों में देखा जा रहा है। ब्रह्मपुत्र नदी एक बार फिर से उफान पर है। असम के करीब 1 दर्जन जिले बुरी तरह से बाढ़ की चपेट में हैं। आज तक संवाददाता आशुतोष मिश्रा ने असम के बाढ़ प्रभावित जिलों का जायजा लिया। जरा सी चूक हुई, कदम लड़खड़ाए और जिंदगी सैलाब के हवाले हो गई। असम के बारपेटा जिले की तस्वीरें रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। जरा देखिए एक शख्स कैसे पानी में बह गया। मौके पर मौजूद दूसरे शख्स ने हिम्मत दिखाई और सैलाब से लड़कर जिंदगी बचाने में कामयाब हुआ। जिंदगी बचाने की ये जंग सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। असम की 27,30,000 की आबादी भीषण बाढ़ की चपेट में है। असम के बोंगाई गांव में बाढ़ ने तांडव मचा रखा है। 100 से ज्यादा गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। 10 गांव तो पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं। मोरी गांव में पिछले 10 से 12 दिनों से हजारों लोगों के घर पानी में डूबे पड़े हैं। कामरूप जिले में भी बाढ़ ने कयामत कर रखी है। आज तक संवाददाता आशुतोष खुद कई गांव गए। नजारा दिल दहला देने वाला है। ये पवित्र ब्रह्मपुत्र नदी का पानी है। यूं तो ये असम की लाइफलाइन है, लेकिन 3 से 4 महीना वो तस्वीर भी होती है जब इस ब्रह्मपुत्र का स्तर आसपास के तमाम सारे गांव 20 से 25 जिलों को अपनी चपेट में ले लेता है। चीन से आने वाला पानी सारे तटबंध, सारे किनारों को तोड़ देता है। आज तक इस समय इस ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर इस नाव पर
मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि आसपास के गांव तक पहुंच सकूं और ये तस्वीर दिखाने के लिए, ये समझाने के लिए कि कैसे ब्रह्मपुत्र नदी का वेग, इसका प्रवाह और इसका जलस्तर हजारों लाखों लोगों को अपनी चपेट में ले लेता है। हर साल की तरह इस बार भी ब्रह्मपुत्र नदी ने विकराल रूप ले रखा है। कई इलाकों में सड़कों का नामो निशान मिट चुका है। जहां गाड़ियां चलती थीं, वहां नाव चल रही हैं। छोटे बच्चे को देखिए, जुगाड़ के नाव से किसी तरह जिंदगी बचाने की कोशिश हो रही है। बाढ़ की मार निरीह जानवरों पर पड़ी है। काजीरंगा नेशनल पार्क से जानवर रिहायशी इलाकों की तरफ निकल रहे हैं। हाथियों का ये झुंड जान बचाने पास के इलाके में निकल आया। इस गैंडे को भी जान खतरे में दिखी तो ये भागकर इधर आ गया। वन अधिकारियों ने काबू में करने की कोशिश की तो ये नाराज भी हो गया। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल बाढ़ प्रभावित इलाकों का मुआयना कर रही हैं, लेकिन बाढ़ की विभीषिका इतनी बड़ी है कि इससे बच पाना बेहद मुश्किल हो रहा है। आशुतोष मिश्रा और हेमंता नाथ के साथ आज तक ब्यूरो। बिहार की बात करेंगे, जहां हर साल की तरह इस साल भी बाढ़ से तबाही मच गई है। उत्तर बिहार का एक बड़ा हिस्सा बाढ़ की चपेट में है। बिहार में तमाम नदियां सीमाएं तोड़ चुकी हैं। सरकार और उसके इंतजाम एक बार फिर से नाकाम दिखाई दे रहे हैं। सैलाब में सिमटी त्रासदी का नाम बन गया है बिहार। आज तक की टीम जब पूर्वी चंपारण के इन गांवों में नाव से पहुंची तो बाढ़ की विभीषिका से सामना हुआ। बाढ़ का पानी कब तक उतरेगा पता नहीं। तब तक सांप बिच्छू जैसे जहरीले जानवरों का खतरा है, तो साथ ही पानी जम जाने से बीमारी पनपने का भी डर है। बिहार में बाढ़ एक मौसम की तरह आता है। लोगों को मालूम है जब बारिश ज्यादा शुरू हो जाएगी तो नदियां उफनते हुए उनके घरों को लीलने की कोशिश में आगे बढ़ते रहेंगी। कुछ दिनों के लिए बारिश रुकती है, थोड़ा सा पानी नीचे चला जाता है, लेकिन इसी तरीके से आप अगर ये गांव भी देख लें, घरों तक कई इससे पहले जो हमने घर देखे, जैसे ये देखिए, ये झोपड़ी आपको जलमग्न इस समय आधी नजर आ रही है। जितना सामान हो सकता है उसे समेटकर थोड़ा सा बाहर जाते हैं इस उम्मीद में कि थोड़ी बारिश कम हो, थोड़ा सा पानी कम छोड़ा जाए नदियों में और उसके बाद रहने लायक स्थिति हो जाए। लेकिन हर बार की वही कहानी, इस बार की तस्वीरें ये। बस ऐसे ही जैसे गुजर काटना होता है, 6 हम लोग को 10-11 दिन तो ऐसे ही कटना पड़ता है। और नॉर्मली देखिए तो हम लोग मतलब जुलाई, अगस्त और सितंबर 3 महीना तो ऐसे ही कटता है हम लोग का। कोई सरकार के यहाँ से कोई कुछ हम लोग को मिलती नहीं है। बहुत दिक्कत चूल चौकी बर बिछवना के कोनो साधन नहीं के। बड़ी सांप आवत आटे, इतना मोट के सांप, कीड़ा फतिंगा बहुत आवत आटे। बच्चा सन के लेके हमने के बहुत दिक्कत यहाँ होखेला। कोरोना से तो ये लोग लड़ ही रहे थे, उस पर से बाढ़ आई तो बीमार होने पर अस्पताल जाने के लिए नाव का ही सहारा है। पीने का साफ पानी भी मयस्सर नहीं है। फिलहाल में दूध डिलीवरी हुआ है हमारे गांव में। आधी रात को हम लोग छोटी नाव से ले जाकर मतलब उसका डिलीवरी करवाए हैं। कितने महीने से नल जल व्यवस्था वैसे ही ठप है, सिर्फ नाम के लिए नल जल है, लेकिन शुद्ध पानी हम लोग को पीने को नहीं मिलता है। जो भी बाढ़ आता है न यहाँ ब्लॉक से हम लोग को कोई मदद मिलता है, न मुखिया द्वारा कोई मिलता है, कहीं से हम लोग कोई साधन नहीं मिलता है। छोटी सी उम्मीद है, छोटी सी ख्वाहिश है कि जिंदगी कम से कम सामान्य तो चल पाए। ये मांगना कुछ ज्यादा तो नहीं है। बाढ़ग्रस्त इलाकों में हालात अगर हर साल यही रहेंगे तो फिर सरकारें आखिर हैं ही क्यों? गंडक गोपालगंज में तबाही ले आई। जब पक्के मकान डूब गए तो झोपड़ियों की क्या औकात। जिंदगी पानी के रहमो करम पर गुजर रही है। सदर और मांझागढ़ प्रखंड के कई गांवों में लोग पीने के पानी और दवा को तरस रहे हैं। बाढ़ आया तो खगड़िया के किसानों की मेहनत पानी में बह गया। खून पसीने की कमाई आंखों के सामने डूबने लगी। धान और मूंग की फसल जलमग्न हो गई। कोसी ने सब कुछ चौपट कर दिया। जहाँ पानी वो काफी तेजी से प्रवेश कर गया और
धान वगैरह का फसल चौपट हो गई है। मकई का जो 25% 30% खेत में लगा हुआ था वह भी बर्बाद होने के कगार पर है। बस सैलाब से बिहार के 8 जिलों में फिलहाल तबाही मची है। दरभंगा, खगड़िया, सीतामढ़ी, मुंगेर, छपरा, मधुबनी, मधेपुरा और मुजफ्फरपुर में सब कुछ डूबा डूबा है। बाढ़ के पानी से दरभंगा का कुशेश्वर स्थान का इलाका समंदर बन गया। नेपाल में भारी बारिश की वजह से दरभंगा में बागमती नदी उफान पर है। वहीं कमला बलान नदी भी कम रौद्र रूप में नहीं है। मॉनसून आते ही बिहार की नदियां अपनी सीमाएं भूल जाती हैं, क्योंकि इनको सीमा में रखने के लिए प्रशासन का इंतजाम कभी होता ही नहीं है। इसी मुजफ्फरपुर की एक तस्वीर ये भी देख लीजिए। बाढ़ के इस पानी की वजह से आप देख सकते हैं यहाँ पर पहाड़ों पर मूसलाधार बारिश मुसीबत बनकर आई है। देहरादून में बादल फटने से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने सबको हिला दिया। देहरादून के करीब नेशनल हाईवे पर बादल फटा तो उसकी चपेट में पहाड़ आया और फिर आसपास तबाही मच गई। फटा बादल, बहा पहाड़, देखते देखते आया सैलाब। कुदरत का तांडव, तबाही की तस्वीर। देहरादून में बादल फटने से हड़कंप। ऐसी तस्वीरें आपने पहले शायद ही देखी हो। देहरादून में कुदरत ने दिखा दिया कि उसके साथ छेड़छाड़ का नतीजा कितना भयानक हो सकता है। जरा देखिए सैलाब की ताकत को। पहले बादल फटा और फिर वो अपने साथ पहाड़ के एक बड़े हिस्से को बहाता चला गया। देहरादून के कलसी तहसील में बादल फटने से जुड्डू के करीब नेशनल हाईवे का वो हाल हुआ कि इलाके की पहचान करना मुश्किल हो गया। इस नजारे को जिसने भी अपनी आंखों से देखा वो सकते में आ गया। इस कार में सवार कुछ सैलानी इस इलाके में फंस गए। उनके सामने पत्थरों चट्टानों का रेला आया और इस पुल को तिनके की तरफ बहाता चला गया। जरा देखिए, पलक झपकते ही प्रकृति ने कितना बड़ा प्रहार किया। अगर ये सैलानी सतर्क न होते तो इनकी क्या हालत होती, ये सोचकर ही रूह कांप जाती है। ये तस्वीरें हमें सावधान करती हैं। अगर हमने पहाड़ों पर अंधाधुंध कटाई की, अपने जंगलों को नहीं बचाया, तो कुदरत के ऐसे कहर हमें झेल नहीं होंगे। दिलीप सिंह राठौर, देहरादून, आज तक।